दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाइना और भारत के बीच में कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो चुकी हैं जिन्हें जानने के बाद अब आप ये कह देंगे कि हाँ, युद्ध किसी भी समय हो सकता है। भारत और चाइना दोनों ही युद्ध के मुहाने पर बिल्कुल खड़े हैं। कहीं कोई एक भी एडवेंचर किसी तरफ से हो गया तो युद्ध आप तय लिख लीजिए। इसके लिए दोस्तों भारत ने तो जो तैयारियां की है वो मैं आपको पहले ही वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूं, लेकिन चाइना की रिसेंट तैयारियां सामने निकल कर आई है जो कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि चाइना ने अपने कुल 3 एयरबेस के ऊपर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वही S-400 जो कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। दरअसल ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास भी मौजूद होगा। भारत ने इसकी डील रशिया के साथ कर भी ली है, लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक भारत को ये डिलीवर्ड नहीं हुए हैं और इनकी डिलीवरी में अभी काफ़ी समय बाकी है, क्योंकि ये दिसंबर 2021 में हमें मिलने शुरू होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाइना को ये बहुत पहले ही डिलीवर्ड हो चुके हैं और चाइना ने इनको लेकर अच्छी खासी ट्रेनिंग भी कर ली है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि LAC से लगते हुए सिंजियान प्रांत के होटा एयरबेस पर चाइना ने इसकी कुछ स्क्वाड्रन को तैनात किया है। इसी के साथ साथ तिब्बत में मौजूद इंची एयरबेस के ऊपर भी चाइना ने कुछ S-400 की डिप्लॉयमेंट की है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो उससे लगती हुई सीमा के ऊपर भी चाइना ने अपने S-400 को डिप्लॉय किया है। अब दोस्तों ऐसी परिस्थिति में अगर कोई युद्ध होता है तो डेफिनेटली S-400 भारत के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बन सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत के पास भी कुछ ऐसे हथियार हैं जिनके चलते हम S-400 को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी S-400 को मजाक में लेना, हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं आपको बता दूं भारत के पास ब्रह्मोस और रुद्रम एंटी रेडिएशन जैसी मिसाइलें मौजूद हैं। अगर इनका सही इस्तेमाल भारतीय सेना करती है तो कहीं ना कहीं हम S-400 को न्यूट्रलाइज तो कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि S-400 फिलहाल भारत के लिए काफ़ी नया सा है। और सबसे बड़ी बात यह कि रुद्रम मिसाइल भी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। हम लोगों ने अभी इसको लेकर कोई खास प्रैक्टिस नहीं शुरू की है। दुनिया भर के थिंक टैंक कह रहे थे कि अगर भारत सही प्रैक्टिस कर लेगा तो इन दो मिसाइलों के कोऑर्डिनेशन के साथ S-400 को हर हाल में न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसकी प्रॉपर तैयारी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि भारतीय सेना के पास होगी। इसलिए भारत ने भी अब जल्दी किसी तैयारी को अंजाम देते हुए, इसी के साथ साथ चाइना पहले ही अपने H-20 न्यूक्लियर बॉम्बर्स भी LAC के ऊपर तैनात कर चुका है। साथ ही साथ खबरें ये भी निकल कर आई थी कि जो उसके J-20 स्टील फाइटर जेट हैं उन्हें भी सेना के अंदर कमीशन करके डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। तो कुल मिलाकर युद्ध का अच्छा खासा माहौल है। वैसे हमें हमारी सेना के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारे सेना के हथियारों के जखीरे में कई बड़े बड़े अस्त्र छुपे हुए हैं। हमारी सेना युद्ध की किसी भी परिस्थिति को संभालने में पूरी तरह से सक्षम है, फिर चाहे सामने चाइना, पाकिस्तान जैसे देश हो या फिर अमेरिका क्यों ना हो।